बिहार की अगर बात करें तो बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर सियासी घमासान जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही बिहार में सियासी हलचल भी तेज हो गई है। आज महागठबंधन की तरफ से बिहार बंद बुलाया गया है। इस प्रदर्शन में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। राहुल गांधी बिहार बंद में मार्च का नेतृत्व करेंगे। पटना में इनकम टैक्स गोलंबर से शहीद स्मारक तक तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी मार्च करेंगे। बिहार बंद में महागठबंधन के 6 दल आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल और वीआईपी के अलावा पप्पू यादव का भी समर्थन हासिल है। राहुल गांधी चर्चित कारोबारी गोपाल खेमका हत्याकांड को लेकर पीड़ित परिजनों से भी मुलाकात कर सकते हैं। तो आज बिहार में गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा। महागठबंधन की तरफ से आज बिहार बंद बुलाया गया है। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी की तो यहां बिहार बंद का राहुल गांधी नेतृत्व करेंगे। तेजस्वी यादव भी वोटर पुनरीक्षण को लेकर आज ये बिहार में महागठबंधन की तरफ से बंदी बुलाई गई है। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं। बताते चले कि असदुद्दीन ओवैसी की बिहार में एंट्री के साथ ही सियासी पारा चढ़ गया है। पिछली बार 5 सीटें जीतकर सबको चौंकाने वाले ओवैसी इस बार सेकुलर वोट बांटने के आरोप से बचना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने महागठबंधन में शामिल होने की अर्जी भी दे दी है। देखिए रिपोर्ट। क्या महागठबंधन में जाएंगे ओवैसी? क्या एआईएमआईएम चीफ को कबूल करेंगे राहुल और तेजस्वी? या फिर महागठबंधन को डेंट करेंगे ओवैसी? चुनावी समर में ओवैसी की एंट्री माहौल को दिलचस्प बना देती है, क्योंकि वो डिफेंस भी करना जानते हैं और अटैक भी। ओवैसी के इसी राजनीतिक संतुलन ने बिहार में महागठबंधन के संतुलन को बिगाड़ दिया है। फिर चाहे वो पिछले विधानसभा चुनावों की बात हो या फिर आने वाले विधानसभा चुनावों की। और यही वजह है कि ओवैसी को लेकर महागठबंधन में कोई भी फैसला राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को करना है। ओवैसी क्यों अहम किरदार हैं, अब ये समझिए। पिछले विधानसभा चुनावों में ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल के मुस्लिम बहुल इलाके में 5 सीटें जीती थी। ये सीधे तौर पर सीमांचल जैसे इलाके में महागठबंधन के लिए झटका था, क्योंकि ओवैसी ने आरजेडी के परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगाकर ये सीटें हासिल की थी। यानी जिस मुस्लिम यादव फॉर्मूले पर आरजेडी चुनाव लड़ती है, उसी के भरोसे ओवैसी को सीटें हासिल हुई थी। यही वजह है कि ओवैसी की एंट्री से महागठबंधन जरा हुआ है। पिछली बार एआईएमआईएम के 5 में से 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे। इस बार दोनों पक्षों के मन में डर है, आरजेडी को नुकसान का और ओवैसी को विधायकों के टूटने का। अब पॉजिटिव या निगेटिव अभी मैं नहीं मानता क्योंकि जो जिम्मेदार हैं उनके जबान से बात नहीं आई है। अभी भांत भांत की बोली बोल रहे हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब कुछ बोल रहे हैं, झाजी कुछ और बोल रहे हैं, इसलिए इन बातों पर नहीं वो अधिकृत किए गए हैं। लालू जी और तेजस्वी जी, उन लोगों का क्या मामला आता है उसी पर हम लोग किसी से बातचीत हो पाई इस दरमियान किसी आरजेडी के नेता से, या सिर्फ बात तो कईयों प्रेशर नहीं, बात तो कईयों से हुई है। उनके एमपी से, एमएलए से, जिम्मेदारों से बात हुई है और मैंने लेटर भेजा है और मैंने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी है। ये पूरे मीडिया के लोगों को और आम लोगों को भी देखना चाहिए कि बिहार के हित में कौन है और कुर्सी के प्रेम में कौन है। हम बिहार के हित में उन लोगों को समर्थन देने के लिए तैयार हैं जिन लोगों ने मुझे कल गच्चा दिया है। उसके बावजूद भी मेरा खुलापन को देखिए और मेरे संस्कार को कोई मेरी कमजोरी नहीं समझे। कांग्रेस के लिए दांव और बड़ा है। राष्ट्रीय राजनीति में सेक्युलर छवि बनाए रखना उसके लिए जरूरी है। ओवैसी को साथ लेना कांग्रेस के लिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का खतरा भी पैदा कर सकता है, जिससे बीजेपी को फायदा मिल सकता है। कांग्रेस मानती है कि ओवैसी की ये कोशिश खुद को सेक्युलर साबित करने और साथ ही बीजेपी के हमलों से बचने की है। ओवैसी चाहते हैं कि महागठबंधन में शामिल होकर खुद के वोट बैंक को सुरक्षित रखें और उन पर बी टीम का ठप्पा ना लगे। कांग्रेस इस चाल को भांप रही है।
और इसलिए अब तक कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। कांवड़